हाँ बच्चों, बीच में कुछ क्लासेस रुक गए, कुछ कारण था, टेक्निकल प्रॉब्लम। और अब हम लोग फिर से क्लास में जुड़ते हैं। तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन चलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन, और प्रिपरेशन ऑफ एमीन में 6-7 मेथड्स हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और पर्टिकुलर समझो कि प्राइमरी एमीन ही हम बनाएंगे और कुछ कुछ सेकेंडरी एमीन की भी बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि कैसे कैसे प्राइमरी एमीन बनता है। तो सबसे पहला मेथड है एल्काइल हाइलाइड से। एल्काइल हाइलाइड से हम कैसे बनाते हैं? एल्काइल हाइलाइड को अमोनिया के साथ सील्ड ट्यूब में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टेट्रानियरी एमीन का मिक्सचर मिलता है। ध्यान रहे। और इसी प्रोसेस को हम अमोनिया लिसिस कहते हैं। क्या कहा कि यदि हम अमोनिया के साथ किसको करेंगे, एल्काइल हाइलाइड को एक सील्ड ट्यूब में, बंद ट्यूब में अगर हम उसको 373 केल्विन ताप अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टेट्रानियरी एमीन मिलता है। इसका मिक्सचर मिलता है। अब इससे सेपरेट करने की अलग प्रोसेस है। ये थोड़ा ऐसा प्रोसेस है जिससे बनता तो है लेकिन मिलता है, और इसी प्रोसेस को अमोनिया लिसिस कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने कर दिया है कि when alkyl halide is heated with ammonia at 373 Kelvin in a sealed tube, mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary amine forms. This reaction is known as ammonia lysis. This process is known as ammonia lysis. Now कैसे हुआ ये रिएक्शन? देखो ये एल्काइल हाइलाइड है, इथाइल क्लोराइड, इसको अमोनिया के साथ NH3 को इस तरह हमने लिखा है रिएक्शन में बताने के लिए। 373 केल्विन ताप पे इसको जैसे गर्म करोगे तो इसका ये निगेटिव और इसका ये पॉजिटिव पार्ट रिएक्ट करेगा और एक मॉलिक्यूल HCl बाहर करेगा और बनाएगा हमारा इथाइल एमीन या इथेनामीन, जो प्राइमरी एमीन है। सेकेंडरी, अब यहाँ पे देखो ये हमारा एमीन है, प्राइमरी एमीन, जो फिर से उस सील ट्यूब में बंद है, और जैसे ही और दूसरे मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड के जब रिएक्ट करेगा इससे तो ये HCl बाहर करेगा और तब ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी एमीन यानी डाइइथाइलामीन या इथाइल इथेनामीन। और ये सेकेंडरी एमीन को हमने ऐसा लिखा है, और ये जो है क्या करेगा, फिर क्या करेगा, ये इथाइल क्लोराइड से उसी के अंदर है, उस ट्यूब में बंद है, के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये हमको देगा टर्शियरी एमीन, N डाइइथाइल इथेनामीन और HCl गैस। उसके बाद जो है और भी कंपाउंड, तो तुम जानते हो कि इस एमीन के नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। तो जैसे ही लास्टली जब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचता है सब्स्टिट्यूटेबल, यानी प्रतिस्थापन वाले हाइड्रोजन नहीं बचते हैं, तो ये क्या करता है कि ये अपना HCl वाला Cl बॉन्ड क्लीव करता है, टूटता है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्या करता है कि ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, प्रोवाइड करता है, इससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है और ये बनाता है C2H5 N पॉजिटिव प्लस ये Cl नेगेटिव। इसको आप कह सकते हो टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड या टेट्रानियरी एमीन कर सकते हो। ये टेट्रानियरी पार्ट है। सिमिलरली अगर इसी तरह से देखते हो तो अल्कोहल से भी बनता है। अब हम बात करते हैं कि अल्कोहल से कैसे बनता है। कहता है कि यदि अल्कोहल को आप अमोनिया के साथ थोरिया की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, थोरिया की उपस्थिति में अगर आप गर्म करते हो तो वो भी हमको मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड टेट्रानियरी एमीन देता है। यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड की जगह पे क्या है, एल्कोहल, और उसको यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टील ट्यूब में, लेकिन वहां थोरिया की उपस्थिति मोपेट ट्यूब में हम करेंगे तो ये हमको बनाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये आपका एल्कोहल है, ये अमोनिया के साथ हमने इसको ट्रीट किया, थोरिया की उपस्थिति में जैसे हीट किया
तो ये क्या करेगा कि एक मॉलिक्यूल जल जो है ये रिलीज करेगा। एक मॉलिक्यूल जल रिलीज किया, क्या बना? प्राइमरी एमीन। फिर ये प्राइमरी एमीन फिर करेगा दूसरे मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, तो फिर ये क्या बना देगा आपको? सेकेंडरी एमीन। और फिर उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, फिर वो कंटिन्यूअस अभिक्रिया है, तो फिर ये सेकेंडरी एमीन जो है करेगा थोरिया की उपस्थिति में जब रिएक्ट, तो ये क्या बनाएगा हमारा? ये बनाएगा आपका टर्शियरी एमीन। ये टर्शियरी एमीन है। और टर्शियरी एमीन है तो आप जानते हैं कि एमीन वाले नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर जैसे ही होता है, टर्शियरी एमीन के बाद अब कोई सब्स्टिट्यूटेबल नाइट्रोजन नहीं बचता है। परिणाम तक क्या होता है कि ये बॉन्ड क्लीव करता, OH निगेटिव होगा और ये इथाइल ग्रुप पॉजिटिव होगा, और ये क्या करेगा? एक लोन पेयर डोनेट करेगा। एक लोन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तब ये आपको बना देगा क्या? अब यहाँ पे देखिए हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन दिया, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए किया। तो ये टेट्राइथाइल 1 2 3 4 टेट्राइथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी टेट्रामेरियम फॉर्म करता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दो सिमिलर प्रोसेसेस को, लेकिन इस दोनों प्रोसेसेस में एक डिफिकल्टी है डियर। क्या डिफिकल्टी है? इसकी डिफिकल्टी यही है कि इन जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन हमें मिलता है, इस एमीन को हम सेपरेट करते हैं तो एक और प्रोसेस लगता है। दैट्स व्हाई वी कैन से, अतः हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है सुटेबल प्रोसेस नहीं है। तो अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, अब आगे के प्रोसेस में हम बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? ये नाइट्रो कंपाउंड से बनाएंगे, नाइट्रो कंपाउंड से। इसमें रिडक्शन का खेल, एज यू नो, पहले से जानते हो। रिडक्शन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस यही बात है। यहाँ पे जितने भी नाइट्रो कंपाउंड होंगे उससे बड़ी आसानी से हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं एमीन। अब यहाँ पे किसी भी नाइट्रो ग्रुप के कंपाउंड को, चाहे वो एराइल हो या एल्काइल हो, वो नाइट्रो कंपाउंड्स को यदि हम राइनी निकेल, एक विशेष प्रकार का निकेल होता है जिसको NaOH में घोल के और उसको गर्म करके बनाया जाता है ताकि वो ज्यादा पोरस हो। राइनी निकेल या प्लेटिनम या प्लेडियम के साथ यदि तुम ट्रीट करोगे नाइट्रो कंपाउंड को, तो वो तुमको एमीन देगा। कैसे देगा? जरा गौर फरमाओ। कहता है कि when Rhyny nickel, when alkyl or aryl nitro compound is reduced by Rhyny nickel, platinum or palladium, corresponding amine forms। अब यहाँ पे देखो, ये है नाइट्रो एल्केन, तुम्हारा नाइट्रो एल्केन, और यहाँ राइनी निकेल लो या प्लेटिनम लो या प्लेडियम लो, किसी को लो। अब उसके साथ जैसे तुमने ट्रीट किया तो ये सारे जो राइनी निकेल हो या प्लेटिनम या प्लेडियम है, इसके साथ जब हम हीट करते हैं तो ये हमको नेसेंट हाइड्रोजन देता है। और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है कि अब ये दो ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करता है, H2O बाहर निकालेगा, और फिर जो बॉन्ड लिंक बचा उसमें वो जुड़ के क्या बना देता है? एमीन बना देता है। तो ये हमको एल्केनामीन मिल गया। उसी तरह से एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, ये नाइट्रोइथेन है। नाइट्रोइथेन को हम राइनी निकेल, प्लेटिनम या प्लेडियम की उपस्थिति में यदि हम इसको रिड्यूस करते तो हमको गौर करना, जितना कार्बन का होगा उसी का एमीन बनेगा। अगर हमने नाइट्रोइथेन लिया है तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या? इथाइल एमीन। इथेन लिया तो इथेनामीन मिलेगा और वाटर। उसके बाद यहाँ पे देखो नाइट्रोहेक्सेन, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन है। अब नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन को तुमने रिड्यूस करा तो तुमको क्या मिला? साइक्लोहेक्सेनामीन। ये यहाँ पे यही और वाटर। अब यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं इसी कंडीशन में किसको? एरोमेटिक को, तो ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, अब नाइट्रोबेंजीन को भी रिड्यूस करोगे किसके साथ? राइनी निकेल, प्लेटिनम या प्लेडियम के साथ तुम अगर इसको करोगे तो तुमको ये हाइड्रोजन देगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा कि इसको एमीन में टर्न कर देगा और हमको एनिलीन मिल जाएगा, या बेंजीनामीन कह सकते हो, ये मिलेगा। तो इस तरह तुमने क्या देखा कि जब हम नाइट्रो कंपाउंड को, किसी नाइट्रो कंपाउंड को यदि हम रिड्यूस करते हैं किसके द्वारा? राइनी निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम के द्वारा, तो डियर क्या मिलता है हमको?
इसको मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग एमीन। चलो इस रिडक्शन के बाद हम लोग और रिडक्शन की चर्चा करते हैं। रिडक्शन में ही खेल है। यहाँ पे हमने रिड्यूस किया इमीन को। इमीन कंपाउंड जब हमको मिलता है, जैसे ये एसिटाइलिमीन है, यहाँ पे तुम बात करोगे तो ये क्या है, एसीटोन, इमीन ऑफ एसीटोन। तो ये इमीन किसी भी तरह का इमीन हो, उसको तुम हाईली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, LiAlH4 को याद रखना। LiAlH4 से जैसे रिड्यूस करोगे, ये सबसे रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, इसके डबल बॉन्ड को देखो, यहाँ पे जरा सा मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड इमीन है, ये डबल बॉन्डेड है। अब ये दो नेसेंट हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये क्या करता है कि जैसे हम इसको हिट करते तो ये बॉन्ड क्लीव करता है। जैसे ये बॉन्ड क्लीव करा, ये बॉन्ड टूटा, तो हमको दो लिंक देगा, एक लिंक यहाँ देगा और एक लिंक यहाँ देगा। एक लिंक में ये हाइड्रोजन और एक लिंक में ये हाइड्रोजन। अब प्रोड्यूस कंपाउंड देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और फिर NH2। ये कंपाउंड तुम्हारा बन गया। तो कहता है कि इमीन को यदि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपको ये क्या देने वाला है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एमीन देने वाला है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एमीन देने वाला है। इसी तरह से रिडक्शन के एक खेल में और है जहां पे LiAlH4 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो क्या है, वो कहता है कि यदि किसी एमाइड को, गौर करना एमाइड किसको कहते हैं, इसमें C डबल बॉन्ड हो NH2 एमाइड, तो NH2 पहले से लगा हुआ है, गौर करना। तो कहता है कि जब एल्काइल और एराइल एमाइड को, एल्काइल और एराइल एमाइड को हम रिड्यूस करते हैं, एमाइड को यदि हम रिड्यूस करते हैं किससे, बाय LiAlH4 से, तो ये हमको क्या देता है, ये देता है एमीन। लेकिन कहां से देगा, कैसे देगा, इसको जरा बात करो। गौर करना कि इस एमाइड में क्या खासियत है कि NH2 पहले से लगा हुआ है, तो हमको इसकी ऑक्सीजन को रिमूव करना है। उस रिडक्शन में होता क्या है कि ये इस ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, यानी हटाता है, और यहाँ पे 2H ऐड होगा। तो जैसे हम LiAlH4 के साथ इसको करते हैं तो ये हमको देखो क्या दिया, CH3 दूसरे कार्बन से H2O बाहर, उसके बाद ये CH3 CH2 NH2, याद रखना एमीन देगा। उसी तरह से एरोमेटिक की बात करोगे तो एरोमेटिक में यहाँ देखो क्या हमने किया, यहाँ पे हमने क्या लिया है, एमाइड, हमने एमाइड लिया हुआ है, कैसा, बेंजीनामाइड, हमने बेंजीनामाइड लिया हुआ है, ये चलो बेंजीनामाइड है। बेंजीनामाइड को LiAlH4 से हम रिड्यूस करेंगे तो हमको ये बेंजाइलामीन देने वाला है। क्या देने वाला है, बेंजाइलामीन देने वाला है। हम इसको, इस एमाइड को NH2, ये है बेंजीनामाइड, और बेंजीनामाइड को हमने किससे किया, LiAlH4 से, और तब ये हमको क्या दिया, बेंजाइलामीन, ये एनिलीन नहीं है, बेंजाइलामीन। तो इस तरह से हम एमाइड के रिडक्शन से भी बना सकते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद अगले दिन, अगले लेक्चर में हम इस पे और भी करेंगे और प्रिपरेशन समाप्त करेंगे। थैंक यू।